स्टॉक स्कैनर पे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, अभी एक स्टॉक है जिसने कि 11 अगस्त की बात करें तो उसने 52 वीक हाई को अभी अचीव किया था स्टॉक ने। जी हम बात करने वाले हैं भारत फोर्ज लिमिटेड के बारे में। तो तकरीबन 979 के ऊपर का लेवल स्टॉक ने दिखाया था जो 11 अगस्त को क्रॉस कर गई थी। कंपनी के शेयर्स में काफ़ी हद तक उछाल देखने को मिला था। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी के कामकाज के बारे में, साथ साथ नज़र डालेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स पे और की रेशियोज पे भी चर्चा करेंगे। अगर हम भारत फोर्ज की बात करें तो ये इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका कि स्पेशलाइजेशन है मेटल फॉर्मिंग में, साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग में और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में भी कंपनी इन्वॉल्व है। अगर वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉर्जिंग कंपनी आती है जिसका एक ग्लोबली प्रेजेंस देखने को मिलता है, जो कि इन्वॉल्व है ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और ऑयल गैस सेक्टर्स में भी। कंपनी के फाउंडेशन की बात करें तो कंपनी फाउंड हुई थी 1961 में, जो कि नीलकंठ राव कल्याणी थे, उन्होंने इस कंपनी का नींव रखा था, जो कि इंडिया की पुणे बेस्ड कंपनी हेडक्वार्टर थी। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट के रेंज को देखें तो ये कंपनी एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट में डील करती है, जो कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, साथ साथ पावर ट्रेन कंपोनेंट्स, चेसिस कंपोनेंट और काफ़ी सारा चीज़ इसका आगे हम चर्चा करेंगे जिसमें कंपनी इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग में। अगर हम कंपनी की सिग्निफिकेंट प्रेजेंस की बात करें तो ये इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी का काफ़ी हद तक एक दबदबा देखने को मिलता है, जो कि मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है पूरी दुनिया भर में। अगर हम कोड एरियाज और की प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करें तो कंपनी इन्वॉल्व है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में, जिसमें देखा जाए तो ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री साथ साथ आपका जो क्रैक शाफ्ट्स होते हैं, जो कि कनेक्टिंग रोड्स और आपका स्टेलिंग नकल्स और एक्सल्स वगैरह बनाने में कंपनी इन्वॉल्व है। अगर पावर ट्रेन कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें भी कंपनी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, जो कि डिफरेंशियल्स, गियर्स वगैरह या इंजन रिलेटेड जो कंपोनेंट होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ साथ चेचिस कंपोनेंट की बात करें तो उसमें भी कंपनी इन्वॉल्व है, जो कि आपका रियर बीम्स होते हैं, एक्सल्स वगैरह और सस्पेंशन कंपोनेंट, साथ ही साथ आपका स्टील लिंकेज असेंबली जो होते हैं वो भी कंपनी बनाती है। अगर इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें भी कंपनी इन्वॉल्व है, जो कि ऑटोमोटिव सेक्टर में डील करती है, जिसमें कि आपका जो प्रोवाइड करती है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह में और एग्रीकल्चर में भी इसका देखने को मिलता है, जो कि आपका इंडस्ट्रियल मशीनरी हो, चाहे आपका कंपोनेंट्स लाइक गियर्स वगैरह जो होते हैं, हैवी ड्यूटी पार्ट्स जो होते हैं व्हीकल्स के, वो भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। ऑयल गैस कंपोनेंट की बात करें तो उसमें भी कंपनी इन्वॉल्व है, जो कि ऑयल सेक्टर में आपका ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ वगैरह में जो मशीन्स यूज होते हैं उसमें भी कंपनी का सप्लाई देखने को मिलता है। एरोस्पेस कंपोनेंट की बात करें तो उसमें भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि आपका एयरक्राफ्ट इंजन वगैरह जो होते हैं उसके जो भी लैंडिंग गियर्स वगैरह होते हैं और एविएशन रिलेटेड जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं उसको कंपनी प्रोवाइड करवाती है। अगर रेलवेज की बात करें तो रेलवे में भी कंपनी काफ़ी हद तक कंपनी का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, जो कि आपका व्हील्स हो, चाहे फिर एक्सल्स हो, या फिर क्रिटिकल पार्ट्स जो होते हैं जो लोकोमोटिव में यूज़ होते हैं रेलवे सिस्टम में, वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। अगर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में भी कंपनी का इन्वॉल्व देखने को मिलता है। डिफेंस की बात करें तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है, जो कि इंक्लूडिंग जो आपका आर्टिलरी सिस्टम्स वगैरह होते हैं और जो भी डिफेंस से रिलेटेड फॉर्जिंग सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करवाती है। अगर कंपनी के बेस लाइन को देखें तो कंपनी एक कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, जो कि तकरीबन 10,000 से ऊपर ग्लोबल वर्कफोर्स के साथ कंपनी काम कर रही है। साथ ही साथ अगर हम कंपनी के साइज़ की बात करें तो ये लार्जेस्ट फॉर्जिंग कंपनी आती है, जिसका कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इंडिया, न कि इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी, जैसे कि जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, नॉर्थ अमेरिका इत्यादि जगहों पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखने को मिलता है, जो कि प्रोवाइड कराती है आपका कंपनी काफ़ी हद तक क्रिटिकल सेफ्टी और कंपोनेंट्स वगैरह, और ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर दोनों में इन्वॉल्व है कंपनी। अगर इंडियन पर्सपेक्ट से हम साइज़ की बात करें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की, जो कि आपका एक देखा जाए तो लीडिंग चेसिस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भी है दुनिया भर में। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया कि कंपनी ये पुणे बेस्ड महाराष्ट्र की कंपनी है, जिसका कि जो कि कल्याणी ग्रुप का एक हिस्सा है। कंपनी की वर्किंग एरिया की बात करें तो ये महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, जो कि खेल सिटी में तकरीबन 1000 हेक्टेयर से ऊपर, जो कि 4200 एकड़ के आसपास बनता है, उस एरिया में कंपनी का प्रोडक्शन इस्टेब्लिश है। अगर कंपनी के लार्जेस्ट कस्टमर्स की बात करें तो ये डैमिलर ग्रुप, VW ग्रुप, मेरिटर और डैना वगैरह आते हैं, जो कि इसके लार्जेस्ट कस्टमर्स के रूप में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कंपनी का कोलैबोरेशन देखने को मिलता है मेजर जो ट्रक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ भी। मैन्युफैक्चरिंग
ऑपरेशंस की बात करें तो ये 4 लोकेशन पे देखने को मिलता है, जो कि मंदुआ है, सतारा है, बारामती है, साथ ही साथ चकन में भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी का इस्टेब्लिश है। और ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो हर एक अलग अलग तरह के डिवीज़न के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए नज़र डालते हैं कंपनी की कुछ सब्सिडीज़ पे। तो सब्सिडीज़ की बात करें तो ये भारत फोर्ज किस्टा है जो कि इसकी सब्सिडीज़ में आती है, साथ ही साथ भारत फोर्ज CDP है, BF एल्यूमिनिक जो कि यूरोप बेस्ड फॉर्जिंग यूनिट्स है। अन्य सब्सिडीज़ पर अगर कुछ अन्य सब्सिडीज़ पर नज़र डालें तो कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम आती है जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरर के रूप में काम करती है। साथ ही साथ ये सप्लाई करती है कंपोनेंट्स और सब सिस्टम टू द इंडियन आर्म फोर्सेस, और साथ ही साथ कंपनी का एक्सपोर्ट भी देखने को मिलता है दूसरे कंट्रीज़ को। साथ ही साथ कंपनी होल्ड करती है इंडस्ट्रियल लाइसेंस को जो कि 1959 आर्म्स एक्ट के तहत आती है। साथ एक मेजर डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिला था मई 2021 में, जब कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था कि ये रेज करेंगे अपना स्टेक KSSL में, जो कि 51% से बढ़ाकर 100% तक बढ़ाना इसका उद्देश्य रखा गया है। हम सेकेंड सब्सिडीज़ की बात करें तो वहाँ पे कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम का नाम निकल के आता है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है KSSL और इजराइल डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस सिस्टम के बीच में, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 2015 में, जिसमें कि KSSL होल्ड करती है 51% स्टेक। साथ ही साथ अगर राफेल की बात करें तो राफेल जो है वो होल्ड करती है 49% स्टेक, जिसमें कि कल्याणी ग्रुप ने क्लेम किया था कि ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर एडवांस डिफेंस सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया की बन गई है। RAS मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, साथ साथ रिमोट वेपन सिस्टम और प्रिसीजन गाइडेड, जो इसका सबसे पहला प्रोडक्ट प्लान किया गया था प्रोडक्शन के लिए, वो इजरायली स्पाइक एंटी-टेक गाइडेड मिसाइल थी ATGM के नाम से जिसे हम जानते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि वो डील DRDO को दे दिया गया था, जिसके बाद इसको 2000 जो KRS प्राइवेट प्रोड्यूसिंग स्पाइस बॉम्ब्स होते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। लेकिन और सिस्टम इंजीनियरिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व है। KRS की एरिया की बात करें तो ये तकरीबन 24,000 स्क्वायर फीट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ तेलंगाना में मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था अगस्त 2017 में। जुलाई 2019 की बात करें तो इसको $100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था 1000 बराक 8 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए, जिसे हम MRSM के नाम से जानते हैं, जो इंडियन आर्मी के द्वारा और एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जाता है। 16 मार्च 2021 की बात करें तो KRS के लिए अनाउंसमेंट आया था एक कि इसने जो है वो डिलीवरी करना शुरू कर दिया था फर्स्ट बैच MRSAM का, जो कि इसके द्वारा सेकेंड प्रोडक्ट के रूप में बनाया गया था हैदराबाद प्लांट में। तो जो इसकी नेक्स्ट सब्सिडी है वो शार्प इंडिया है। तो देखिए क्या हुआ था कि कल्याणी टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड जो थी वो इनकॉर्पोरेट हुई थी आपका 5 जुलाई 1985 को, जो कि भारत फौज के द्वारा हुई थी। जिसमें क्या हुआ था कि इसने मैन्युफैक्चर करना शुरू किया था ब्लैक एंड वाइट कलर टेलीविज़न सेट्स को, जो कि साथ ही साथ वीडियो जो कास्टल होते हैं रिकॉर्डर्स, और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में 1985 में 20 सितंबर को आ गई थी, जिसका कि नाम बदल के कल्याणी शार्प इंडिया के नाम से कर दिया गया था 1986 में। जिसमें कि जापान की जो शार्प कॉरपोरेशन है उसने 40% स्टेक एक्वायर कर लिया था, जिसके बाद की कंपनी का नाम बदल के शार्प इंडिया लिमिटेड 2005 में हो गया था। आइए डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। तो अगर हम फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पे 6,200 करोड़ से ऊपर का यहाँ पे रिवेन्यू देखने को मिलता है, एनुअली हम कवर कर रहे हैं तो। और पिछले अगर हम मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे 7,500 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू देखने को मिलता है। तो अच्छा खासा एक बेहतरीन पोजीशन के साथ कंपनी का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, जो कि 1,000 करोड़ से यहाँ पे ऊपर 1,077 करोड़ और 1,045 मतलब 1,045 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा स्लाइटली हिट होता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन स्टेबल नज़र आती है यहाँ पे फाइनेंशियल देखने में। आइए नजर आते हैं कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस यहाँ पे स्टेबल देखने को मिलता है, जो कि तकरीबन अगर हम लेटेस्ट बात करें जो जून 2023 का क्वार्टर था उसमें 2,127 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिला था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे जून 2023 में 311 करोड़ का, उससे पहले 244 करोड़ का, और फिर यहाँ पे 289 करोड़ का, और फिर यहाँ पे 268 करोड़ का। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक स्टेबिलिटी देखने को नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल जाती है। आइए नजर डालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 26% से ऊपर यहाँ पे तकरीबन 27% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है,
नेट प्रॉफिट की मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 13.5% ऊपर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो यहाँ पे 13.5%, तकरीबन 14% के आसपास यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 14.5% या फिर 14.12% आप कह सकते हैं के आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे 22.45 रुपये का ईपीएस देखने को मिलता है। पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 76.35 का पी रेशियो के साथ कंपनी बनी हुई है। नजर डालते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ पे, तो अगर हम यहाँ पे अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता है। जो रिसेंट रिजल्ट आया था उसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला था। साथ ही साथ अगर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे पिछले 4 क्वार्टर में रेवेन्यू में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अगर बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो पिछले 2 सालों में इसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ है। और स्टॉक की बात करें तो अभी मैंने बताया जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये 52 वीक के हाइप को टच कर चुका है स्टॉक। ये नज़र डालते हैं कंपनी के होल्डिंग्स पे, तो यहाँ पे प्रमोटर के रूप में कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है लिमिटेड, वो यहाँ पे तकरीबन 13% ऊपर के साथ होल्डिंग के साथ बनी हुई है। अगर हम सुंदरम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो ये भी यहाँ पे प्रमोटर के रूप में 11.9 मतलब कि तकरीबन 12% के आसपास बने हुए हैं। केएसआई होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो प्रमोटर के रूप में 9.9% के साथ बने हुए हैं। बीएफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की बात करें तो प्रमोटर के रूप में 3.4% के साथ बने हुए हैं। अजिंक्य इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी की बात करें तो प्रमोटर के रूप में 3.2% के पास बने हुए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रमोटर की, तो यहाँ पे जानवी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्रमोटर के रूप में 1% स्टेक के साथ बनी हुई है। आइए नजर डालते हैं एफआईआई पे, तो अमानसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है जो कि तकरीबन 2.9%। साथ ही एचयूएफ की बात करें तो यहाँ पे 0.8% के साथ यहाँ पे बने हुए हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम की बात करें तो 5.4% जो कि डीआई के रूप में बने हुए हैं। मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की बात करें तो 3.4% के साथ बने हुए हैं। डीएसपी मिड कैप फंड की बात करें तो 2.2% के आसपास बने हुए हैं। आइए नजर डालते हैं कुछ अदर डीआईए पे, तो एनपीएस ट्रस्ट की बात करें तो जो एसबीआई फंड स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की है उसमें यहाँ पे 2.1% का स्टेक देखने को मिलता है। जो आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड है वो भी यहाँ पे डीआई के रूप में 2% के साथ बने हुए हैं। एसबीआई मंगुंग मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे 1.7% स्टेक उनका भी है। साथ ही साथ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे डीआई के रूप में 1.4% स्टेक के साथ बने हुए हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो डीआई के रूप में यहाँ पे 1.3% के साथ बने हुए हैं। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो डीआई के रूप में 1.2% के साथ बने हुए हैं। यूटीआई मिड कैप फंड की बात करें तो 1.2% के साथ बने हुए हैं, डीआई के रूप में देखने को मिलता है। आइए अब एक बार डिविडेंड पर नजर डाल दें, तो पिछले 5 सालों को अगर हम डिविडेंड का देखें तो यहाँ पर डिविडेंड तो हालांकि अमाउंट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं देखने को मिलता है, फिर भी यहाँ पे डिविडेंड में एक रेगुलरिटी देखने को मिलती है। जो कि लेटेस्ट डिविडेंड की बात करें तो ये 7 जुलाई 2023 का 5 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड फाइनल डिविडेंड देखने को मिलता है। उससे पहले फिर आपका ये 1.5 रुपये का 2022 में, फिर 2022 में ही आपका जुलाई में 5.5 रुपये का, फिर उससे पहले इस प्रकार से आपको डिविडेंड देखने को पिछले 5 सालों में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आइए नजर डालते हैं रिसेंट बोनस पे, तो अभी रिसेंट ऐसा कुछ बोनस का तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन सितंबर 2017 में अगर लेटेस्ट बोनस की बात करें तो वहाँ देखने को मिलता है जो कि 1:1 का देखने को मिलता है। साथ ही स्प्लिट पर नजर डालें तो यहाँ पे ओल्ड फेस वैल्यू 10 और न्यू फेस वैल्यू 5 का स्प्लिट यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब जिनके पास भी 1 शेयर्स होंगे उनको उसके बदले 5 शेयर्स दिए गए होंगे। तो जो राइट्स की बात करें तो 1:20 का यहाँ पे राइट्स 2004 में देखने को मिलता है, उससे पहले 1993 में और फिर 1992 में। रिसेंटली कुछ ऐसा राइट का न्यूज़ अभी देखने को नहीं मिलता है। रिसेंटली अभी कुछ राइट्स का न्यूज़ अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। उम्मीद है हमने यहाँ पे कंपनी के रिगार्डिंग सारे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।